हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक माय चैनल। आज हम जानेंगे जो अनंत चतुर्दशी आती है, जिस दिन हम गणपति जी का विसर्जन करते हैं, उसमें अनंत धागे का क्या महत्व है, कैसे बांधते हैं, क्या है क्या नहीं। हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का पर्व गणपति विसर्जन के रूप में मनाया जाता है। ऐसा कहते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन गणपति की स्थापना के बाद उनका विसर्जन चतुर्दशी तिथि के दिन किया जाता है। यही नहीं, गणपति विसर्जन के अलावा भी इस दिन का विशेष महत्व है। ये खास दिन जो है भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और लोग जो 14 गांठों वाला अनंत धागा है वो कंधे पर बांधते हैं, कलाई पे बांधते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। तो पंचांग के अनुसार ये जो अनंत चतुर्दशी है 6 सितंबर को मनाई जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि अनंत धागों की 14 गांठ भगवान विष्णु के 14 नामों का प्रतिनिधित्व करती है और इनके अलग अलग रूपों के बारे में बताती है। यह धागा अनंत चतुर्दशी के दिन बांधा जाता है और ये विष्णु जी की शक्तियों का प्रतीक होता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि यह धागा किस दिन खोलना चाहिए, अनंत चतुर्दशी के कितने दिन बाद इसका खोलना शुभ होता है। तो वही आज हम जाने हैं, किस समय बांधना है। अब आप जान लीजिए, जो अनंत चतुर्दशी है उसका शुभ मुहूर्त है 6 को सुबह 3:12 से आरंभ होगा और इसका समापन 7 सितंबर को रात 1:41 बजे होगा। तो इसकी अवधि में व्रत पूजा का आयोजन शुभ माना जाता है। हम गणपति विसर्जन करते हैं, तो मैं कल की वीडियो लेके आऊँगी। गणपति विसर्जन करते समय आपको एक पोटली रखनी है जो बहुत ही घर के लिए शुभ होती है। वो कल वीडियो लाऊंगी ज़रूर। इसी टाइम पे आपको पता ही है मैं रोज़ वीडियो अपलोड करती हूँ, चाहे शाम को करूँ चाहे रात ही ना पड़ जाए। अनंत चतुर्दशी के दिन कैसे बांधा जाता है धागा? अनंत धागा बहुत ही शुभ होता है, ज़रूर सुनिएगा। अनंत चतुर्दशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है और उनकी मूर्ति या तस्वीर के सामने 14 गांठों वाला धागा को रखा जाता है। यह धागा रेशम के धागे से 14 गांठ लगाकर बनाया जाता है और इस धागे को घर के सबसे बड़ा सदस्य परिवार के अन्य लोगों के हाथ में बांधता है, जो आपके घर में सबसे बड़े हैं। इस धागे को हाथ में ऐसे हिस्से पर बांधा जाता है जहां किसी बाहरी व्यक्ति की नजर ना पड़े। तो इसी वजह से यह धागा भुजाओं में बांधना ठीक रहता है। पर मैंने काफी लोगों के क्या कहते हैं कलाई पे बांधा भी देखा है। अब शास्त्र जो कहते हैं वही सही होगा। मैंने काफ़ी लोगों के बांधा देखा है। इसको माँ लक्ष्मी का धागा भी कई लोग बोलते हैं। अनंत धागा किस दिन खोलना शुभ होता है? कई लोग अनंत धागा बांधने के बाद इसे खोलना भूल जाते हैं और ऐसा करना भी ठीक नहीं है। तो अगर हम शास्त्रों के नियमों की बात करें तो यह धागा कम से कम 14 दिन आपको बांधना चाहिए। आप इस धागे को 14 दिन, 14 महीने या फिर 14 साल तक भी बांध कर रख सकते हैं। कहते हैं इससे माँ लक्ष्मी आती है। हालांकि यदि आप इसे ज़्यादा दिनों तक बांध कर नहीं रख सकते तो अनंत चतुर्दशी के दिन ही इस धागे को पूजा के बाद खोल जाती है। तो आप इसको अपने, जैसे आपके कोई धागा देने आता है, हमारे तो धागा देने आते हैं, तो हम इस तरह तिजोरी में रख लेते हैं। हम नहीं बांध सकते क्योंकि महिलाएं शुद्ध होती हैं, मासिक धर्म आता है। तो आप देख लीजिए कैसे करना है, लेकिन जो नियम है वही करने हैं। भुजाओं में अनंत धागा बांधने का महत्व। अनंत चतुर्दशी पर भुजाओं में जो धागा बांधा जाता है उसे अनंत सूत्र, अनंत धागा कहते हैं। तो कुछ जगह पर हमें अनंत नाम से भी जाना जाता है। यह धागा आमतौर पर केसरिया, लाल, पीले रंग के होते हैं और इस धागे में 14 गांठ विष्णु जी के 14 रूप, 14 लोकों का प्रतीक मानी जाती है। यह धागा यदि पुरुषों को बांधा जाता है तो वह दाहिने हाथ में बांधा जाता है, वही शादीशुदा महिलाओं के बाएं हाथ में यह धागा बांधना शुभ होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि इस धागे को धारण करने से व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा टिकती ही नहीं है और घर परिवार में समृद्धि रहती है। तो इस तरह अगर आप जरूर बांधे ये धागा, नेगेटिविटी, नज़र दोष सब हट जाता है। अगर कोई रोग भी हो, यदि आप हर साल ये धागा बांधते हैं तो ध्यान रखें कि इसे अनंत चतुर्दशी के दिन ही खोलें, फिर से नया अनंत धागा बांधे, यानी कि 1 साल बाद। शास्त्र और परंपरा के अनुसार अनंत धागा खोलने के लिए कुछ विशेष दिन बताए गए हैं, जिनमें अगली अनंत चतुर्दशी का दिन सबसे विशेष है। अगली अनंत चतुर्दशी पर इसे खोलकर नए धागे से बदल लिया जाता है। ऐसा करने से पुराने धागे का भी संकल्प पूरा हो जाता है और नया धागा नई सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। तो आपको कोशिश करनी है कि यह धागा मंगलवार, शनिवार के दिन आपको नहीं खोलना है। तो
धागा खोलते समय क्या करें? अनंत धागा खोलते समय केवल इसे उतारना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि इसके लिए कुछ नियम का पालन करना ज़रूरी होता है। आपको अनंत धागा हमेशा विष्णु जी के सामने बैठकर खोलना है। धागे को खोलकर किसी साफ स्थान पर रखें। आपको यह धागा कभी भी कूड़े में नहीं डालना है और अनंत धागे को खोलने के बाद आप किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर सकते हैं या फिर बगीचे की मिट्टी में दबाकर रख सकती हैं। यदि आप इसे नदी में प्रवाहित नहीं कर पा रही तो इसे पीपल या तुलसी के पौधे के नीचे रख सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।